वेलकम टू गुरु शिष्य चैनल। ठीक है, चलो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास ट्वेल्थ का फर्स्ट लेक्चर हमने कंप्लीट किया था इंडेफिनिट इंटीग्रल के बारे में। और यहाँ पे आप देखें दूसरा में है तुम्हारा मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, उसके बारे में हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ के अनुसार, जो भी मतलब सेलेक्टेड क्वेश्चन है उसके अनुसार। ठीक है ना। तो चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है वो देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोलता है क्या कि यहाँ पे आपको मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बताया गया कि 3x प्लस ऑफ 7 टू द पावर ऑफ 5 लिखा हुआ है ds के टर्म पे। इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे करोगे, तो तुमको पता ही है कि यहाँ पे x टू द पावर n का इंटीग्रेशन होता है x टू द पावर n होल डिवाइडेड बाय n प्लस ऑफ 1। तो इसमें भी तुम वही काम करेगा, तो ये क्या हो जाएगा 3x टू द प्लस 7 पे पावर 6 होल डिवाइडेड बाय 6 हो गया। और साथ में x का मल्टीपल कितना है 3 है, तो इसलिए x का मल्टीप्लाई 3 हो गया। सॉल्व कर दो इसको, तो कितना हो जाएगा 3x प्लस ऑफ 7 पे पावर यहाँ पे 6 होल डिवाइडेड बाय 18 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट हुआ 1। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेथड ऑफ इंटीग्रेशन के अनुसार ही बहुत से ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो सब्स्टिट्यूशंस ऑफ द इंटीग्रेशंस करना पड़ते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में बताया गया कि इंटीग्रेशन है सेक स्क्वायर में दिया हुआ है log x होल डिवाइडेड बाई x है आपके पास। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। तो देखो छोटू, तुमको डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए क्या कि log x, तो log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई एक्स, जो ऑलरेडी 1 बाई एक्स यहाँ पे है। तो यहाँ पे मान लेना लेट क्या मानेगा कि log x जो है ना, इसको हम मान लेते हैं r। तो इसका अनुसार क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो यहाँ पे सेक स्क्वायर तो है ही और log x को माने थे हम r, तो यहाँ पे r हो गया है ना। और यहाँ पे तुम्हारा इसको डिफरेंशिएशन करोगे ना, तो 1 बाई एक्स dx बराबर हो जाएगा dr। ठीक है ना। तो यहाँ पे आप सॉल्व करोगे, यहाँ पे तो log x को माना था r, तो इसको डिफरेंशिएशन किया तो 1 बाई एक्स dx बराबर dr। तो 1 बाई एक्स था, 1 बाई एक्स था, dx तो बराबर dr हो गया। तो यहाँ पे हम dr पुट कर देते हैं हम। तो यहाँ पे सेक स्क्वायर r हो गया, तो सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन होता है tan थीटा, तो tan r हो गया। तो tan है तो tan r का मतलब क्या हो गया, tan को tan छोड़ देगा r, तो r का वैल्यू तो log, तो यहाँ पे लगा देना log x हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। देखो क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोलता है कि e टू द पावर ऑफ tan इनवर्स ऑफ x होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस ऑफ x स्क्वायर है ds के टर्म पे आपको दिया हुआ है। ठीक है ना। तो इसमें आपको बोलता है कि इंटीग्रेट करो, तो इंटीग्रेशन करने के बाद तुम्हें ये समझ में आना चाहिए कि tan इनवर्स ऑफ x, तो tan इनवर्स ऑफ x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाय 1 प्लस x स्क्वायर, जो ऑलरेडी यहाँ पे है। तो यहाँ पे क्या करना लेट में क्या करोगे कि tan इनवर्स x को r मानेंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन 1 बाय 1 प्लस ऑफ x स्क्वायर dx बराबर हो जाएगा dr। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पुट कर दो, तो यहाँ पे e है, तो यहाँ पे e लिख दिया मैं। tan इनवर्स ऑफ x को माने तो क्या r माना था, तो r हो गया है ना। अब बाकी 1 बाय 1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर dx है, 1 बाय 1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर dx है, इसका बराबर क्या हो गया dr, तो dr यहाँ पे लिख दिया। और तुम्हें पता होना चाहिए कि e टू द पावर ऑफ x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x ही होता है, तो इस पर्पस पे यहाँ पे हो गया e टू द पावर ऑफ r। तो e को e हम छोड़ देंगे r, तो r का मतलब हम लोग पुट किए थे कितना tan इनवर्स ऑफ x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। इस वजह से क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, है ना। तो 4 नंबर में क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 4 में बोलता है कि इंटीग्रेशन में दिया हुआ है कि cos क्यूब x और sin x से ds के टर्म पे आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सॉल्व करना है। तो तुम देखो यहाँ पे छोटो कि cos है, cos पे पावर लगा हुआ, इस पे नहीं है, लेकिन इतना हमें जरूर पता है कि cos का डिफरेंशिएशन करते हैं तो माइनस ऑफ साइन, यानी कि साइन यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो क्यों ना हम यहाँ पे लेट मान लेते हैं। लेट क्या मानेंगे, क्योंकि cos x जो है ना उसको r मानेंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन करेगा तो माइनस ऑफ साइन x dx बराबर हो जाएगा dr के टर्म पे। तो ये बोलेगा तुम ये dx dr कहाँ से आ रहा है, तो यहाँ पे हम डिफरेंशिएशन जब कर रहे हैं ना, तो cos का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ साइन x होगा, और इसको भी तो x के रिस्पेक्ट में करोगे ना, तो dr बटा x हो जाएगा, है ना। तो dr बटा x हो जाएगा, तो ये x इधर चल जाएगा, तो ये माइनस ऑफ साइन x dx बराबर हो जाएगा dr। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया। तो इसमें अब तुम पुट कर देना, तो पुट क्या करना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, cos को क्या माने थे हम r, तो यहाँ पे हो जाएगा r का
क्यूब हो जाएगा, है ना, आर का क्यूब हो जाएगा। और फिर उसके बाद देखो साइन एक्स डी एक्स था, साइन एक्स डी एक्स था डी आर, तो डी आर कर दिया, माइनस में था इधर चल जाएगा तो माइनस को बाहर फेंक दिया। अब यहाँ पे आर का इंटीग्रेट करो तो आर टू दी पावर ऑफ 4/4 हो जाएगा, माइनस बाहर था माइनस लग गया तुम्हारा। ठीक है, आर का वैल्यू हम लोग ने क्या पुट किया, लाया था आर का कॉस, तो यहाँ पे लिख देना कॉस 4x/4, माइनस में था प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, 5 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 5 में, तो 5 में क्या बोलता है, 5 में बोलता है कि इंटीग्रेशन है कॉसेक स्क्वायर ऑफ एक्स होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉट एक्स डीएक्स के टर्म पे आपको दिया हुआ है, इसको इंटीग्रेशन करना है। तो तुमको पता होना चाहिए डिफरेंशिएशन किसका, कॉट का। कॉट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस ऑफ कॉसेक स्क्वायर ऑफ एक्स, जो ऑलरेडी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या करोगे ना कि लेट, हम पूरे को मान लेते हैं नीचे डिनोमिनेटर वाला को 1 प्लस ऑफ कॉट एक्स, तो इसको मान लेंगे आर, तो इसका डिफरेंशिएशन करेगा तो माइनस ऑफ कॉसेक स्क्वायर ऑफ एक्स डीएक्स बराबर हो जाएगा डी आर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में अगर तुम पुट करेगा तो ऊपर वाला देखो कॉसेक स्क्वायर ऑफ एक्स डीएक्स कितना था तुम्हारा डी आर, तो डी आर माइनस में हो गया ना, फिर होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे इसको पूरा क्या मान लेते हैं हम लोग, आर मान लेते हैं, तो आर हो गया। तो डी आर के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना था, आर है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1/x का इंटीग्रेशन log x होता था, तो 1/r का इंटीग्रेशन log r हो जाएगा, तो log r हो गया। और यहाँ पे माइनस पे था तो माइनस लगा दिया, तो फिर यहाँ पे log करना r, तो r का वैल्यू हम लोग ने क्या माना था, r का वैल्यू माना था ये वाला, तो 1 प्लस कॉट एक्स हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 6 में बोलता है कि ये है तुम्हारा साइन एक्स होल डिवाइडेड बाई का साइन है 3 + 4 cos x है ds के टर्म पे आपका दिया हुआ है, इसको इंटीग्रेट करना है। सेम टू सेम नीचे वाला को r मान लेना, बिकॉज cos थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस ऑफ साइन थीटा, यानी कि साइन थीटा यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसके अनुसार हम काम कर सकते हैं। कैसे करोगे, तो लेट मान लेना क्या, 3 + 4 cos x को हम r मान लेंगे, इसको डिफरेंशिएशन करेगा तो 3 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, फिर बिकॉज कांस्टेंट नंबर विद इन रिस्पेक्ट टू x वैल्यू 0, सो ये गया तेल में तो ये बच गया 4, तो 4 लिख दिया। cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस ऑफ साइन, तो माइनस ऑफ साइन x हो जाएगा, dx बराबर हो जाएगा dr। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में पुट कर देना, क्या हो जाएगा यहाँ पे कि देखो ना, यहाँ पे साइन x है ना, तो साइन x dx था, तो क्या हो जाएगा dr/4, तो यहाँ पे dr कर देंगे, -1/4 को बाहर निकाल देंगे, नीचे में r मान लिए थे, बिकॉज 3 + 4 cos थीटा को हम r माने थे, हो गया ना, तो इसके अनुसार dr/r, तो यानी कि log हो जाएगा, तो log में क्या हो जाएगा छोटू, r है ना, 1/4 माइनस में था वो बाहर निकला हुआ है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे तो -1/4 तो रहने देना, फिर यहाँ पे log है r, तो r का वैल्यू क्या था तुम्हारा 3 + 4 cos x हो गया प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 भी तुम्हारा कंप्लीट हुआ। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपको बताया गया है कि x का क्यूब होल डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस ऑफ 1 है, इसका होल क्यूब है, ds के टर्म पे आपको दिया हुआ है, इसको इंटीग्रेशन करना है। ठीक है ना, तो देखो ना, हमें तो इतना जरूर पता है कि यहाँ पे क्या करेंगे कि x का स्क्वायर मल्टीप्लाई x कर लेंगे, है ना, मल्टीप्लाई, और नीचे वाला जैसे लिखा हुआ था एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 1 और एक क्यूब में, बिकॉज हमें एक्स स्क्वायर भी एक्स यहाँ पे इसको निकालना था सब्स्टिट्यूट कर कर, तो हम क्या करेंगे ना, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे लेट मान लेंगे क्या कि एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 1 को ना आर मान लेंगे, है ना, तो इसका अनुसार तुम्हारा देखो एक्स स्क्वायर यहाँ पे छोड़ेंगे तो क्या हो गया, r -1 निकल गया, यानी एक्स स्क्वायर का वैल्यू तुमने निकाल दिया। अब इसको डिफरेंशिएट करो आप, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, dx हो जाएगा बराबर dr हो जाएगा। डिफरेंशिएशन तो तुम लोग सीख गया होगा, है ना, फर्स्ट टर्म में, तो इसके अनुसार तुम सॉल्व करेगा तो x हो जाएगा dx बराबर हो जाएगा dr/2 हो गया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में पुट कर देना, क्या पुट करेगा, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू हमने लाया था कितना, बोलो r -1 लिया आया था, होल डिवाइडेड बाय, नीचे को देखो ये पूरे का था एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को क्या माना था, r माना था, r हो गया। और साथ में देखो यहाँ पे क्या था x dx, तो x भी था तेरे पास और यहाँ पे dx भी था, तो x dx क्या बन जाएगा dr/2, तो dr भी कर दिया और फिर 2 को उठा के इधर पटक दिया। ठीक है, अब यहाँ पे तुम्हारा जो आ गया तो 1/2 तो रखना भी कोसेट, यहाँ पे सेपरेट कर डिवीजन कर देना, r/r हो जाएगा -1/r हो जाएगा dr के टर्म पे। ठीक है, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, तो यानी कि इसको आप सेपरेट करोगे आप, तो 1/2
डी एक्स हो गया, डी आर हो गया, फिर ये 1/2 इसमें चला जाएगा 1/2, फिर यहाँ पे डी आर बटा आर हो गया। तो इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन, डी आर का इंटीग्रेशन आर होता है, आर बटा 2 था पहले से, फिर यहाँ पे 1/2 हो गया, और डी आर बटा आर मतलब कि लॉग आर हो गया, लॉग आर हो गया। अब आर के पहले जो पुट माना था वो पुट कर देना यहाँ से। तो क्या माना था, एक्स प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 माइनस 1/2 तो है ही, लॉग में तुम्हारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 1 प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट सी। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोलता है, 8 में बोलता है कि आपका डीएस दिया हुआ है ऊपर में, होल डिवाइडेड बाई एक्स है, फिर अंडर रूट में दिया हुआ है एक्स टू द पावर ऑफ 6 माइनस ऑफ 1 है, ये इंटीग्रेशन करना है आपको। तो आखिर हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे जिसके अनुसार ये बन जाए। ठीक है, तो एक काम करना, यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ पे डी तो लिखा हुआ है ही, फिर ये एक्स है, फिर यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हो, एक्स टू द पावर है ना 3 का 2 कर दें, बोलो 3 का 2 कर दिया मैं, माइनस ऑफ 1 था ये, इतना हो गया। ठीक है, तो अब क्या करना ना कि यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर डाल देना, और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर डालोगे ना तो एक्स क्यूब बन जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा डीएक्स में, होल डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स 2 डाला था ना ऊपर में, तो 2 डाला तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स का क्यूब हो गया, है ना। फिर अंडर रूट में तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये जैसे लिखा हुआ था वैसे लिख देना। ठीक है, dx में अब क्या करना, आर मानना। तो यहाँ पे क्या करोगे तुम छोटू, यहाँ पे इसको मान लेना। तो लेट x का क्यूब को हम r मान लेंगे, तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, dx बराबर dr हो जाएगा। मतलब कि एक्स स्क्वायर dx बराबर हो जाएगा dr बटा 2 हो गया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आप पुट कर देना। देखो ना यहाँ पे क्या था, एक्स स्क्वायर dx क्या था तुम्हारा dr, तो dr बटा कितना हो जाएगा 2, है ना। नीचे में देखो एक्स क्यूब का वैल्यू क्या था आर, तो आर लिख दिया मैं। अंडर रूट ऑफ इसका क्या हो जाएगा आर, तो आर का स्क्वायर माइनस ऑफ 1, ये फॉर्मूला होता है क्या, अंडर रूट में, है ना। तो ये तुम्हारा किसका इंटीग्रेशन है, ये सेक एक्स का यानी कि सेक आर का इंटीग्रेशन है ना। 1/2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे लिख देना सेक आर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स का, साइन इनवर्स ऑफ एक्स का क्या होता है 1 बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। उसी तरह से कॉस का होता है तो उसका उल्टा। तो यहाँ पे सेक का क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स ऑफ एक्स का कि 1 होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ये हो जाएगा सेक इनवर्स ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन होता है 1 होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स हो जाएगा बाहर, फिर एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 1 हो जाएगा। ये होता है सेक इनवर्स ऑफ उतना का। इसको हम लिख दिया डायरेक्ट। तो इसमें क्या करेगा तुम 1/2 कर देना, सेक इनवर्स रहने देना आर, आर का वैल्यू यहाँ पे क्या था एक्स क्यूब था, तो यहाँ पे एक्स क्यूब मान लेना प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट सी। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 तुम्हारा कंप्लीट हुआ। ठीक है ना, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है। तो 9 में क्या है उसके बारे में ध्यान देते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इंटीग्रेशन 4x प्लस ऑफ 3 होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2x स्क्वायर है प्लस ऑफ 3x है प्लस ऑफ 1 है। ये आपके पास दिया हुआ है ds के टर्म पे है, इसको इंटीग्रेशन करना। इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करेंगे, पहले दे रहे थे वीडियो, है ना। तो इसको क्या करेंगे हम, तो यहाँ पे आप लेट मान लेना। लेट क्या मानेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस ऑफ 1 को हम r मानेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन करेगा तो 2 दूनी 4x हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, क्लोज dx हो जाएगा बराबर dr। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पुट कर देना। तो देखो ना 4x प्लस 3 यहाँ पे ऊपर में है ना ds के साथ, तो क्या बन जाएगा dr। तो dr हो गया, अंडर रूट में क्या बन जाएगा r बन जाएगा। ठीक है ना। अब इसको इंटीग्रेशन करना है, पता है तुमको कैसे करोगे। तो इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो r टू द पावर -1/2 हो जाएगा dr के टर्म पे। इसको इंटीग्रेशन करोगे तो r टू द पावर -1/2 प्लस में हो जाएगा 1 एंड -1/2 प्लस ऑफ 1, सो इट इज r टू द पावर
यहाँ पे 1/2 बन गया एंड ऑल्सो इट इज 1/2, मतलब आर अंडर रूट ऑफ आर पे आ गया तुम्हारा 2 के साथ। तो यहाँ पे और लिखेगा तो 2 को 2 छोड़ देना, अंडर रूट में अंडर रूट आर, आर का वैल्यू क्या पुट किया था, ये वाला लिख देना, क्या था 2x² प्लस ऑफ 3x प्लस ऑफ 1, ये हो गया प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट सी। ठीक है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हुआ। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोलता है छोटू, क्वेश्चन नंबर 10 में बोलता है cos x माइनस ऑफ साइन एक्स होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे लिखा हुआ है cos x प्लस ऑफ साइन एक्स ds के टर्म पे दिया हुआ है, आपको इंटीग्रेशन करना है अकॉर्डिंग टू द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूट करके। तो यहाँ पे लेट मान लेना, तो लेट क्या मानेगा कि cos x प्लस ऑफ साइन एक्स जो है उसको r मान लेना, ठीक है ना, नीचे वालों को। तो इसको सॉल्व करोगे तो cos का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ साइन एक्स होता है और साइन का डिफरेंशिएशन cos थीटा होता है ना, ये ब्रैकेट में रख देना, फिर ds के साथ हो जाएगा तुम्हारा dr, मतलब इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, थोड़ा एडजस्ट करके cos x को लिख देना प्लस में, ये वाला माइनस में था तो sin x हो गया, फिर क्या हो जाएगा ds के dr हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पुट कर देना, पुट करोगे तो ऊपर में देखो ना, ये वाला सेम टू सेम ऊपर में है ना, इसको हम क्या मानेंगे बराबर dr हो गया, और नीचे में r मतलब log r, log r का मतलब क्या हो जाएगा छोटू, log r, r का वैल्यू क्या था, ये था, तो cos x प्लस साइन x हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 भी तुम्हारा कंप्लीट हुआ। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। 11 को बताने के लिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोलता है छोटू, 11 में बोलता है कि सेक एक्स होल डिवाइडेड बाय, लॉग में दिया हुआ है सेक एक्स प्लस 10x दिया हुआ है ना, ds के टर्म पे है, इसको इंटीग्रेशन करना है तुमको। कैसे करेंगे इंटीग्रेशन, ध्यान देते हैं। तो अगेन नीचे वाला जो पार्ट था उसको r मान लेंगे, तो लेट मान लेना log सेक एक्स प्लस ऑफ 10x जो था ना उसको हम r मानेंगे। तो डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या हो जाएगा, log का क्या होता है डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो यहाँ पे हो गया 1/sec x प्लस ऑफ 10x होता है, ठीक है ना, बिकॉज डिफरेंशिएशन ऑफ log x विद इन रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 1/x होता है, तो इसीलिए ये पूरा x का टर्म है तो 1/x पे आ गया। अगेन यहाँ पे इसके रिस्पेक्ट में फिर जाएगा तो सेक थीटा का होता है सेक x tan x होता है, एंड ऑल्सो tan थीटा का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर ऑफ x, है ना। डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा तो यहाँ पे ध्यान दे देना, ठीक है। देखो 1/sec x है प्लस ऑफ tan x है, और यहाँ पे देखो ना sec x दोनों में कॉमन निकलेगा तो यहाँ पे बच गया tan x प्लस ऑफ एक sec x बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करोगे आप, ये वाला पार्ट इससे कैंसिल हो गया, तो मात्र sec x मिलता dx के टर्म पे बराबर dr, ठीक है ना, dx बराबर dr, ठीक है। तो अब यहाँ पे सॉल्व करोगे तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में पुट कर देना, क्या पुट करोगे, देखो sec x dx था, sec x dx था बराबर क्या हो जाएगा dr, और ये पूरे को हम लोग क्या माने थे, r माने थे, तो r हो गया, मतलब क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, तो log r हो जाएगा। तो log r का मतलब log को log छोड़ देना, और r का मतलब हो जाएगा log sec x प्लस ऑफ tan x हो जाएगा, है ना, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट हुआ। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। चलो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहता है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 अच्छा है, इंटीग्रेशन है, साइन यहाँ पे 2x है, वीवीआई क्वेश्चन हो सकता है ऐसा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ऑफ एक्स है प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स है ds के टर्म पे आपको दिया हुआ है ना, इसको इंटीग्रेशन करना है। तो अगेन नीचे वालों को r मान लेना, तो लेट हम मान लेते हैं क्या, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स को हम मान लिए r,
तो देखो ना ए स्क्वायर को तो कुछ नहीं कर सकते बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट नंबर। और साइन स्क्वायर ऑफ एक्स, तो साइन स्क्वायर ऑफ एक्स का जब तुम डिफरेंशिएशन करेगा ना तो ये एक्स के रिस्पेक्ट में जाएगा, और ये जो तुम्हारा साइन एक्स जो था ना, मतलब साइन स्क्वायर साइन के रिस्पेक्ट में, और साइन एक्स जो है वो एक्स के रिस्पेक्ट में, तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 2 साइन एक्स हो जाएगा, और इसका होता है साइन का कॉस थीटा होता है। मतलब यहाँ पे इसका पूरा डिफरेंशिएशन निकाल दिया मैंने, 2 को यहाँ पुट कर दिया, और फिर यहाँ पे लिख दिया मैंने साइन एक्स, और ये लिख दिया कॉस एक्स, प्लस के साइन है बी स्क्वायर। अगेन यहाँ पे कॉस स्क्वायर है, तो कॉस स्क्वायर का अगर तुम डिफरेंशिएशन करेगा कॉस एक्स के रिस्पेक्ट में, और ये तुम्हारा कॉस एक्स जो है वो एक्स के रिस्पेक्ट में जाएगा, तो इसका हो जाएगा 2 कॉस एक्स हो जाएगा, और कॉस का होता है साइन एक्स होता है माइनस में, तो माइनस लगा देना, तो ये भी हो जाएगा तुम्हारा, हम प्लस माइनस माइनस कर दे रहे हैं, और ये सब लिख देना तुम, 2 हो गया, फिर यहाँ पे लिख देना कॉस एक्स और साइन एक्स लिख दिया मैंने, है ना। तो यहाँ पे देखो ना 2 कॉस साइन है, 2 कॉस साइन है, तो यानी कि 2 साइन एक्स और कॉस एक्स दोनों कॉमन निकालेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये डी एक्स बराबर तो डी आर था ही आपका, तो डी एक्स बराबर डी आर हो गया। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो साइन 2 थीटा, है ना, तो 2 थीटा हो गया। अब बाकी यहाँ पे डी आर रहने देना, डी एक्स अब बराबर हो जाएगा डी आर बटा ये क्रॉस मल्टीप्लाई नीचे चल जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद आगे बढ़ जाना है, तो क्या करना है इसमें आगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में जब पुट करोगे तो देखो ना यहाँ पे साइन 2x का था, साइन 2x डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा डी आर बटा इतना, तो यहाँ पे हो गया डी आर, अब बटा में जो था तो वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाहर में डाल दिया था, है ना, और फिर यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा होल डिवाइड बाई, सबको क्या माना था मैंने आर, तो आर हो गया, यहाँ पे सॉल्व करोगे तो 1 बाई, है ना, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये तुम्हारा हो जाएगा लॉग आर। ठीक है, तो 1 बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लॉग को लॉग छोड़ दिया आर, आर का मतलब ये जो वैल्यू पुट किया जो माना था 8 उसको लिख देगा, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीवीआई क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, चलो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हुआ। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। चलो क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोलता है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में बोलता है कि इंटीग्रेशन है यहाँ पे tan x से होल डिवाइडेड बाय sec x से प्लस cos x से dx के टर्म पे है, इसको इंटीग्रेशन करने के लिए बोल रहा है। अकॉर्डिंग टू द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूट करना है। कैसे सब्स्टिट्यूट करोगे, उससे पहले इसको सॉल्व कर लो आप। तो सॉल्व क्या करना है, यहाँ पे देखो tan को क्या लिख सकते हैं, साइन बाई कॉस लिख सकते हैं, होल डिवाइडेड बाई इसको सेक को क्या लिख सकते हैं 1 बाई कॉस एक्स लिख सकते हैं, और कॉस को तो कॉस रहने देना, डी एक्स के टर्म पे आपको दिया हुआ है। अगेन तो यहाँ पे हो जाएगा साइन एक्स बटा कॉस एक्स होल डिवाइडेड बाई एलसीएम लोगे तो 1 प्लस ऑफ कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स होल डिवाइडेड बाई कॉस एक्स है, कॉस कॉस कैंसिल हो गया, डी एक्स के टर्म पे है आपके पास, तो यहाँ पे बन गया ऊपर में साइन एक्स और नीचे में बन गया 1 प्लस ऑफ कॉस स्क्वायर ऑफ क्या लेट मानेगा 1 प्लस ये सिर्फ कॉस थीटा को मान लेना, कॉस एक्स को मान लेना आर, तो कॉस का क्या हो जाएगा माइनस ऑफ साइन एक्स हो जाएगा, डी एक्स बराबर डी आर हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में पुट कर देना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो साइन एक्स डी एक्स बराबर डी आर, साइन एक्स तो है ही तेरे पास, और यहाँ पे साइन एक्स डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा डी आर, तो डी आर माइनस में होता है होल डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या हो गया 1 प्लस ऑफ आर का स्क्वायर हो गया। अगेन वी नो दैट कि 1 होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स ऑफ एक्स, तो मतलब कि tan इनवर्स ऑफ एक्स हो गया, और माइनस के साथ था माइनस लिख दिया मैंने, और सॉल्व करेगा माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ आर, तो आर का वैल्यू क्या था कॉस, तो यहाँ पे लिख देना कॉस एक्स हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 13 भी कंप्लीट हुआ। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 है और इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस ऑफ साइन एक्स होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस ऑफ कॉस एक्स डी एक्स के टर्म पे आपको दिया हुआ है, इसको इंटीग्रेशन करने के लिए बोल रहा है।
चलो करते हैं इंटीग्रेशन। तो सबसे पहली बार क्या करेंगे कि हम सेपरेट डिवीजन कर रहे हैं, 1 प्लस ऑफ कॉस एक्स लिख दिया, फिर डी के टर्म पे है प्लस के साइन दिया, साइन एक्स से होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस ऑफ कॉस एक्स हो जाएगा डी के टर्म पे। ठीक है, ये हो गया तेरे पास क्वेश्चन। इसको सॉल्व करोगे ना तो यहाँ पे 1 को 1 छोड़ देना, 1 प्लस ऑफ कॉस थीटा का होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 हो गया, डीएस के टर्म पे है प्लस में हो जाएगा। साइन थीटा का इंटीग्रेट ये सब मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा बाई 2 एंड कॉस थीटा बाई 2 ऑल्सो, और ये होता है 1 प्लस कॉस थीटा, अगेन यहाँ फॉर्मूला पुट किए थे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, सब मल्टीपल एंगल का रिडक्शन फार्मूला जो आप पढ़े थे आप ट्रिग्नोमेट्री में। सॉल्व करोगे तो ये वाला 1/2 को बाहर निकाल देंगे और ये 1 बाई कॉस है तो ऊपर जाएगा तो सेक हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 हो गया डीएस के टर्म पे, प्लस 2 कैंसिल हो गया, कॉस वाला का पार्ट कैंसिल, तो साइन बाई कॉस 10 हो जाएगा, तो tan एक्स बाई 2 आ गया डीएस के टर्म पे। अब इसको सॉल्व करोगे तो 1/2 तो है ही आपके पास, सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन तुमको पता है कि tan थीटा होता है एंड ऑल्सो एक्स का मल्टीप्लाई 1/2 था, 1/2 हो गया, प्लस यहाँ पे तो तुम्हें पता है कि ये लॉग वाला केस में चल जाएगा, तो यहाँ पे साइन बाई कॉस होगा तो कॉस को आर मानोगे तो उसके अनुसार ये बन जाएगा, है ना। तो क्या बनेगा, माइनस में बनेगा, तो माइनस में लॉग बनेगा, साथ में कॉस एक्स बाई 2 बनेगा, है ना, और साथ में एक्स बाई 2 मल्टीपल था तो एक्स बाई 2 मल्टीपल यहाँ पे कर दो, हो गया सॉल्व। इस तरह से कंप्लीट। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/4 हो गया, फिर tan एक्स बटा 2 हो गया, माइनस में है लॉग है, कॉस में हो गया एक्स बाई 2 हो गया, प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट सी हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट होता है। इसको भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, तुम्हें पता होना चाहिए, साइन बाई कॉस मान लो, कॉस को आर मान लोगे, ऑटोमेटिक तुमको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तब तक हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बाद 15 में। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में बोलता है इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x से होल डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ऑफ एक्स से आपको dx के टर्म पे आपको दिया हुआ है। ठीक है ना, तो ये आपको क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। तो मान लेना क्या, इसमें भी सेम है, नीचे वाला को r मान लेना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ऑफ एक्स जो है वो तुम्हारा क्या मान लोगे छोटू, r मान लोगे। तो ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, डिफरेंशिएशन करेगा 0 हो जाएगा, है ना, और फिर बी स्क्वायर को बी स्क्वायर रखेंगे बिकॉज साइन स्क्वायर था, साइन स्क्वायर का हम दूसरे पहले तुमको डिफरेंशिएशन करके दिखाए थे, क्या होता है 2 होता है, फिर साइन एक्स और कॉस एक्स भी होता है, और फिर डी एक्स होता है बराबर डी आर, मतलब कि बी स्क्वायर 2b स्क्वायर हो गया, सॉरी 2b स्क्वायर क्यों लिखेंगे, तो 2 साइन थीटा कोस थीटा तो साइन 2 थीटा लिख देना, और डी एक्स बराबर तुम्हारा हो जाएगा डी आर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में पुट कर देना, पुट क्या करोगे इसमें सॉल्व कर देना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में साइन 2x dx है ना, साइन 2x ds, बाकी जो बच गया उठा के पटक देना उधर, तो 1/b स्क्वायर हो गया होल डिवाइडेड बाय, नीचे वाले के ऊपर क्या माने थे r, तो r हो गया तुम्हारा, सॉल्व करोगे 1/b स्क्वायर हो गया, लॉग हो जाएगा ना, लॉग r हो जाएगा इसका, dr बटा r है, तो अब यहाँ पे 1/b स्क्वायर करना, फिर लॉग को लॉग छोड़ देना, r का वैल्यू ऑलरेडी हमने जो माना था वहां पुट कर देंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ऑफ एक्स है प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 15 तुम्हारा कंप्लीट हो गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलता है, 16 में बोलता है इंटीग्रेशन है 2 है, कॉस एक्स माइनस में दिया हुआ है 3 है, साइन एक्स है होल डिवाइडेड बाय 3 है कॉस एक्स है, प्लस के साइन दिया हुआ है 2 साइन एक्स है, डी एक्स के टर्म पे है, सॉल्व करना है। ठीक है, इसको भी मेथड ऑफ इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूट करो, बन जाएगा आराम से। देखो नीचे वालों को r मानोगे, ऊपर वाला ऑटोमेटिक आ जाएगा तुम्हारे पास, तो सॉल्व करना है कर लो। तो यहाँ पे मान लेना लेट 3 cos x प्लस ऑफ 2 साइन x को हम मानेंगे r,
तो इसका डिफरेंशिएशन करेगा तो माइनस हो जाएगा 3 साइन एक्स एंड ऑल्सो 2 को 2 छोड़ देंगे, कॉस साइन का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा होता है, ऑल्सो यहाँ पे dx हो जाएगा बराबर dr। देन इसको एडजस्ट कर लेना तो 2 कॉस एक्स माइनस 3 साइन एक्स हो गया dx बराबर dr में। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पुट कर देना, तो पुट करोगे देखो ना 2 cos x माइनस 3 sin x बराबर dx, तो मान लेना इतना बराबर डी आर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में मैंने पुट कर दिया डी आर होल डिवाइडेड बाय नीचे वालों क्या माना था मैंने आर माना था, आर लिख दिया। तो इसका डिफरेंस इंटीग्रेशन पता है तुमको कि log आर होता है, और log को log छोड़ दिया और आर, आर का वैल्यू क्या था ये था ये वाला था, पुट कर दो 3 cos x प्लस 2 साइन x होता है प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 16 भी तुम्हारा कंप्लीट हुआ। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बाद 17 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोलता है कि इंटीग्रेशन है x का स्क्वायर है e टू दी पावर ऑफ x का क्यूब है, और फिर है आपके पास cos में दिया हुआ है e टू दी पावर ऑफ x का क्यूब है। ठीक है ना, ये dx के टर्म पे है, ये आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। तो कैसे होगा सॉल्व, तो देखना यहाँ पे cos भी है e टू दी पावर x क्यूब भी है, तो अगर e टू दी पावर x क्यूब को अगर डिफरेंशिएशन करोगे ना तो सेम टू सेम इतना नहीं आएगा। देख तो लेट मान लेंगे हम, लेट में क्या करेंगे e टू दी पावर x का क्यूब है, इसको हम r मान लिए, तो e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन ऑलवेज e टू दी पावर ऑफ x होता है, ये मतलब इतना हो गया। एंड अगेन x क्यूब का डिफरेंशिएशन करो तो 3x स्क्वायर हो जाएगा बराबर dx बराबर dr, है ना। डिफरेंशिएशन करना आता हुआ कर लेना घर पे, ठीक है, इतना आ जाएगा तुम्हारा। तो मतलब e टू दी पावर ऑफ x का क्यूब हो गया एंड ऑल्सो ये हो गया x स्क्वायर dx बराबर dr बटा 3। ठीक है छोटू, यहां तक तुम्हारा कंप्लीट हो गया। अब देखो ना ये सेम टू सेम यहाँ पे है, पुट कर देना आप, तो पुट करोगे तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में पुट कर देना, क्या हो जाएगा देखना cos है ना, cos को तो पहले लिख दिया cos, और ये पूरे को हमने क्या माना था r माना था, r लिख दिया। अब बाकी देखना ये वाला जो भी बचा हुआ है तो इसके बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा dr बटा 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे dr बटा 3 हो गया। 1/3 कर देना cos, cos का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा, ठीक है ना, तो यहाँ पे लिख देना साइन r हो गया। तो अब यहाँ पे 1/3 को 3 छोड़ दिए और साइन है, तो साइन में क्या है तुम्हारा साइन r है ना, तो r के वैल्यू जो माना था वो पुट कर दो, तो e टू द पावर x का क्यूब हो गया प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट हुआ। देखने में बड़ा टिपिकल लगा था लेकिन बहुत आसान था मैथ्स। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 17 के बाद 18 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद है 18 नंबर क्या बोलता है, 18 नंबर में बोलता है कि x प्लस ऑफ 1 है आपके पास, लॉग x प्लस इतना है, आप ये प्लस के साइन है तो यहाँ पे हो गया x प्लस ऑफ लॉग x का होल स्क्वायर dx और होल डिवाइडेड बाय x है। तो इसको हमें मेथड ऑफ इंटीग्रेशन से सब्स्टिट्यूट करके बनाना है। कैसे बनाएंगे, देखने में बहुत बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, ठीक है, देखते हैं बनाकर। तो हमें पता है कि ये वाला पार्ट, इसको अगर तुम डिफरेंशिएशन आता होगा ना तो तुम पहले ही इमेजिन कर लोगे कि इसका सॉल्व करोगे ना तो यही इतना आने वाला है। देख लो, विश्वास नहीं होता तो लेट x प्लस लॉग x को हम r मानेंगे तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया एंड ऑल्सो लॉग x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है ना, dx में आ जाएगा dr। अब इसको सॉल्व करोगे तो x स्क्वायर प्लस ऑफ 1/x dx बराबर dr हो गया, है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पुट कर देना, पुट करोगे तो देखो ना इतना को क्या माने थे हम लोग r माने थे, तो r का स्क्वायर हो गया, है ना, r का स्क्वायर हो गया। बाकी ये वाला जो पार्ट आपका बच गया dx के साथ, तो क्या निकला, यही निकला ना, देख रहे हो ना dr निकला था, dr निकल गया। अब इसको इंटीग्रेट कर दो तो r टू द पावर 3/3 हो गया, मतलब r का वैल्यू क्या था, r का वैल्यू यही था, पुट कर देना x प्लस लॉग x पे होल क्यूब बाय 3 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c।
इस तरह से क्वेश्चन नंबर 18 भी कंप्लीट हुआ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोलता है, इंटीग्रेशन में आपको दिया हुआ है 1 माइनस ऑफ टेन एक्स है होल डिवाइडेड बाई एक्स है प्लस लॉग में एक्स दिया हुआ है, सॉरी लॉग में कॉस एक्स दिया हुआ है ना। ये आपके पास क्वेश्चन है, इसको हमें इंटीग्रेशन करना है ना। तो मेथड ऑफ इंटीग्रेशन पुट करो, यहाँ पे देखो ना, ये नीचे वाला को तुम मानोगे ना आर, तो ऑटोमेटिक ऊपर वाला आ जाएगा। लेट एक्स प्लस लॉग में कॉस एक्स जो है उसको हम आर मान लेते हैं। एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो गया और log cos x है ना, तो cos का होता है log का होता है 1 बाई cos x हो जाएगा और cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस ऑफ साइन x हो जाएगा, है ना। और ये तुम्हारा dx बराबर dr हो जाएगा। तो मतलब 1 को 1 छोड़ना, माइनस में हो जाएगा साइन x बटा cos x हो जाएगा, dx के टर्म पे है dr, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस ऑफ tan x हो गया, dx के टर्म पे है बराबर dr हो गया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर पुट करोगे तुम, तो ये वाला देखो ना, ये सेम टू सेम ऊपर में था ना 1 माइनस ऑफ टेन एक्स डी एस बराबर डी आर हो जाएगा, और नीचे वाला को हम लोग क्या माने थे, आर मान लिए थे, आर हो गया। अब इसको कन्वर्ट करोगे तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग में हो जाएगा आर। तो यहाँ पे क्या करोगे तुम, लॉग और लॉग छोड़ना, आर, आर का मतलब जो हमने पुट किया था वो कर लेना, एक्स प्लस लॉग हो जाएगा कॉस एक्स हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट सी। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 19 भी तुम्हारा कंप्लीट हो गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। चलो क्वेश्चन नंबर 20 है, क्या बोलता है, ठीक है समझ लो, ठीक है ना। ये सब मेथड ऑफ इंटीग्रेशन का सिलेक्टेड क्वेश्चन से, या इससे पहले हमने इनडिफिनिट इंटीग्रल में भी कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन या कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन मैंने कराया था, ठीक है ना। ये बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के अनुसार। आप लोग का एग्जामिनेशन का रूटीन आ चुका है, मैथ्स का एग्जाम अप्रोक्स 5 ऑफ जून है ना, तो अभी भी मतलब कि चांसेस है तुम लोग का पूरा फुल्ली कोर्स कंप्लीट में करवा दूंगा। आप बने रहें इस चैनल पे और कंटिन्यू आप इस वीडियो को देखते रहें और सीखते रहें, और साथ में पेन चलाते रहें अपने कॉपी पे, ठीक है, ताकि दिमाग जल्दी डेवलप करेगा, जल्दी समझेगा, ठीक है। 20 में है 1 प्लस ऑफ कॉट एक्स है आपके पास, होल डिवाइडेड बाई है, फिर यहाँ पे एक्स है प्लस ऑफ लॉग, लॉग में क्या दिया हुआ है, साइन एक्स से इंटीग्रेशन आपको करना है। ये मैं नहीं बनाऊंगा, ये सेम टू सेम क्वेश्चन आपको यहां से है, ये वाला अगर समझ में आ गया होगा, इसी तरीके का ये सेम क्वेश्चन है, ये आप लोग बनाओगे, ठीक है। तो पेन निकालो, कॉपी निकालो, और अभी के अभी समझ गए हो तो बनाकर देखो, ठीक है ना। चलो आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 है, क्या बोलता है छोटू, कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 1 है होल डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर 4 प्लस ऑफ 1 है, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेशन करना है, तो इसको इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, ठीक है ना। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस मेथड ऑफ इंटीग्रेशन का, ठीक है ना। तो ध्यान देते हैं सबसे पहली बार कि हम ना एक्स स्क्वायर को डिवाइड कर देते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर, डिवाइडिंग दे देता हूं मैं, एक्स स्क्वायर ऑन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई एक्स हो गया प्लस एक्स स्क्वायर 1 बाई एक्स स्क्वायर हो गया, होल डिवाइडेड बाई, नीचे में देखो तो एक्स टू द पावर 4 है तो एक्स स्क्वायर है और प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर है आपके पास, इंटीग्रेशन में आपको दिया हुआ था। सॉल्व करोगे और तो ऊपर में क्या बन जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 बचेगा, फिर यहाँ पे 1 बाई एक्स स्क्वायर पकड़ में आ गया, होल डिवाइडेड बाय, इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 2 बचेगा, तो एक्स का स्क्वायर बनेगा और प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर बना है आपके पास, ठीक है। अब क्या करना है छोटू, तो ध्यान देना कि 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर तो है, कोई दिक्कत नहीं है ना, और dx भी था तेरे पास, और इसको सॉल्व कर देना। सॉल्व क्या करना, जैसे कि तुमको पता है कि a प्लस मान लो कि a माइनस बी का होल स्क्वायर लेता हूं मैं, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है।
मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है आपके पास। तो उसी फॉर्म पे यहाँ पे कन्वर्ट करना है, सॉल्व करना। कैसे होगा तुम्हारा देख लो। तो x है ना माइनस 1/x का होल स्क्वायर, इसका हम सॉल्व कर रहे हैं, और क्या हो जाएगा प्लस 2ab, तो 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 1/x हो जाएगा। ठीक है ना। तो मैंने इसी फॉर्मेट पे इसको पुट कर दिया। इसको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस 2ab कन्वर्ट हो गया। इसको सॉल्व कर दिया, दो कैंसिल हो गया। कैंसिल करने के बाद इसको थोड़ा रफ करना पड़ेगा। क्या हो जाएगा इसको, तो यहाँ पे क्या करना कि इंटीग्रेशन है 1 प्लस 1/x स्क्वायर लिखा हुआ था, और नीचे में ना आपका क्या लिखा हुआ है x माइनस 1/x है। ठीक है, इसका होल स्क्वायर था। अब प्लस में हम इसको लिख सकते हैं और √2 भी लिख सकते हैं, इतना का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं होगा। ds के टर्म है तेरे पास। ठीक है ना। तो एक काम कर देना, लेट मान लेना। लेट किसको, इसको मान लेना कि x माइनस 1/x को ना तुम जब r मानोगे तो इसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। अब माइनस में है, इसका जब डिफरेंशिएशन करोगे ना तो माइनस ऑफ 1/x स्क्वायर आ जाएगा dx, है ना, बराबर dr। मतलब 1 प्लस 1/x स्क्वायर dx बराबर dr आ जाएगा, है ना। डिफरेंशिएशन तुमको करने तो आता ही होगा, कर लेना। इतना आएगा तुम्हारा। ये देखो एग्जैक्टली सेम टू सेम ऊपर में आ गया तुम्हारा ds के साथ। तो ऊपर में क्या बन जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में, तो ऊपर में आपका बन गया और dr बन गया, नीचे में तुम्हारा बन गया इसको r, तो r का स्क्वायर बन गया, अब प्लस है √2 का स्क्वायर। ठीक है। तो इसके बाद तुम्हें क्या है, तो ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आगे पढ़ना है ना। इससे हम लोग बहुत आगे है। सम स्पेशल इंटीग्रेशन का ये फॉर्मूला होता है dx होल डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, यानी कि a का स्क्वायर प्लस ऑफ r का स्क्वायर, है ना, डिवाइड में, बटा में, डेनोमिनेटर। इसका फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स ऑफ x होता है 1/a। तो 1/a हो गया, a का ये किया, है ना, और फिर tan इनवर्स, तो tan इनवर्स कितना हो जाएगा x/a। तो x का वैल्यू क्या कर रहा था r, और a का वैल्यू क्या कर रहा था √2। ठीक है, ये आ गया। अब उसके बाद तुमको क्या करना है, r का वैल्यू यहाँ पुट कर देना। पुट करने के बाद सॉल्व हो गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट हुआ। तो देखा जाए तो मेथड ऑफ इंटीग्रेशंस एक शूट सेलेक्टेड क्वेश्चन है आप लोग के लिए। अभी भी कोई भी बच्चे नहीं भी पढ़े हैं तभी भी आप इस चैनल पे बने रहें, समझ में आएगा, और ये सब क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करें। ये सब और सब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ये बोर्ड एग्जामिनेशन के पर्पस पे। ठीक है, तो बने रहें इस चैनल पे, और आगे भी हम लोग बनाते रहेंगे वीडियो। ठीक है ना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।